नमस्कार मित्रों। आप लोग की डिमांड थी कि थ्योरी की भी क्लासेस ली जाए। मैं सबसे पहला लेक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे लेना पसंद कर रहा हूं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर थ्योरी बताने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि फिजिक्स के हर टॉपिक में फिजिक्स कुछ ना कुछ बताने के लिए, कुछ ना कुछ फिजिक्स या थ्योरी बताने के लिए होता है। आइए हम आज का फोकस करते हैं अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पे। देखा गया है कि कुछ आपके पास मेटल्स हैं जिनके ऊपर जो आपकी विजुअल लाइट्स आ रही है, जब ये पड़ती है तो आप देखते हैं इन मेटल्स के ऊपर जब ये पड़ती है विजुअल लाइट्स, तो मेटल्स के अंदर जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जल्दी से जो टूट सकते हैं, निकल सकते हैं, लिबरेट कर सकते हैं, वो निकल के बाहर आ जाते हैं सरफेस से। जाहिर सी बात है कि ये विजुअल लाइट्स पड़ी आपकी यहाँ से इन सरफेस, इस मेटल सरफेस के ऊपर पड़ी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से लिबरेट हो गए और वो निकल पड़े। इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जाहिर सी बात है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ या चार्ज हुआ तो एक करंट कॉन्स्टिट्यूट हुई होगी, इसलिए इस प्रकार की करंट को फोटो करंट भी कहते हैं। अब प्रश्न होता है ऐसा क्यों हुआ होगा। आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर बॉन्ड के रूप में है तो इसके पास एक एनर्जी है। अगर इसको उतनी एनर्जी मिल रही होगी तो जाहिर सी बात है कि उतनी एनर्जी मिलते ही ये जो है अपनी सरफेस को, ऑर्बिट को लूज कर देगा और वो सरफेस से निकल पड़ेगा। तो यानी ये जो फिनोमेना देखा गया वो एनर्जी से संबंधित था। इससे पहले हम एक बात और बताना चाहेंगे कि ये जो आपके पास मेटल्स हैं, मेटल सरफेस हैं, ये क्या सभी प्रकार की मेटल सरफेस में इस तरीके का फिनोमेना देखा गया? ऑब्वियसली नॉट। कॉपर को लिया गया नहीं निकला, जिंक को लिया गया नहीं निकला, सिल्वर को लिया गया नहीं निकला, गोल्ड को भी लिया गया नहीं निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखा गया कि कुछ सम एल्कली मेटल्स थे जिनके अंदर इस फिनोमेना को देखा गया। कौन कौन से थे? जैसे आपके लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सेल्शियम है, रुबिडियम्स है, ये जो आपके इस ग्रुप में आते हैं उनके देखा गया उन मेटल सरफेस पे जब ये लाइट पड़ी तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो थे, लिबरेट हो गए। बाकी तो टेक्नोलॉजी है, उसको कुछ भी किया जा सकता है। अब प्रश्न ये हुआ कि इसमें क्या आया होगा? जाहिर सी बात है एनर्जी आई होगी। तो थोड़ी और स्टडी की गई तो देखा गया कि जो विजुअल लाइट्स आ रही थी उसमें बंडल ऑफ एनर्जी आ रहे थे। बंडल ऑफ एनर्जी आ रहा था, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप कहते हैं फोटॉन। फोटॉन आ रहे थे। ये फोटॉन क्या थे बेटा? इंसिडेंट लाइट में बंडल ऑफ एनर्जी थे। जब इनका इलास्टिक कोलिजन इन इलेक्ट्रॉन से होता था, चूंकि फोटो से निकले थे यानी लाइट से निकले थे, इसलिए इसका नाम वैज्ञानिकों ने फोटो इलेक्ट्रॉन भी रख दिया। फोटो इलेक्ट्रॉन भी रख दिया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आए फोटॉन्स आए जो कि पार्टिकल थे, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से जब इनका इलास्टिक कोलिजन हुआ तो इन्होंने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी, और उस एनर्जी की वजह से ये इन्होंने अपने बॉन्ड्स को तोड़ा और ये बाहर निकल पड़े। तो मित्रों, जो ये फोटॉन है, बंडल ऑफ एनर्जी है, कितनी थी? ये आइंस्टीन साहब ने बताया था, और बताया था ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, यानी E=h/ν। उस समय प्लांक आ चुके थे। H इज ए प्लांक कांस्टेंट, आप समझते हैं इसको। अब इसका मतलब है कि इसने इसको एनर्जी दी, तो जाहिर सी बात है जब ऑब्जर्व किया गया तो इन्होंने कहा कि भाई साहब जो एनर्जी मिली, जिसको इन्होंने वर्क फंक्शन भी कहा, वो एक फिक्स थी, यानी एक मेटल के लिए फिक्स थी। अगर लिथियम है तो लिथियम के लिए एक एनर्जी फिक्स थी कि उतनी एनर्जी हमको मिलेगी, हम इसको छोड़ देंगे। इसी तरह इन्होंने देखा कि अगर सोडियम की सरफेस थे उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा गया, फिनोमेना देखा गया कि विजुअल लाइट्स पड़ी और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लिबरेट हुए, निकले, तो उसका भी एक वर्क फंक्शन था।
जिसमें एक फिक्स था, आप इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा देंगे तभी वो, या उसके बराबर देंगे तभी ये निकलते थे, कम में नहीं निकलते थे। तो लेकिन ये देखा गया ये फिक्स है, इनकी एनर्जी घटाई बढ़ाई जा सकती थी। एनर्जी सोती सर कहते हैं एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी है बेटा, ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, किसकी? इनको कहते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। और ये क्या है? ये वर्क फंक्शन है फोटो इलेक्ट्रॉन का जो मेटल सरफेस है। जाहिर सी बात इसको भी एनर्जी चाहिए जो कि एक फिक्स होती है एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, इसीलिए इसको न्यू जीरो कह दिया। बेटा ये भागा चला, बगैर एनर्जी कुछ नहीं होता। आप भी स्कूल नहीं जाते जब तक मम्मी खाना नहीं देती हैं, तो जाहिर सी बात है भागा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन के पास मास था, उसके पास अपनी वेलोसिटी थी, तभी वो निकल के भागा। भागा तो क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुई, एक्सीलरेट किया, या उसने एक वेलोसिटी से निकला तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी। तो सही पूछिए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, LCE, जो कि मैं बोल रहा हूं इसलिए थोड़ा सा आपको शॉर्ट लिखूंगा क्योंकि हमारा बहुत अच्छा हाथ नहीं सेट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब देखिए कौन सी एनर्जी आई किस में कन्वर्ट हुई। बेटा इंसिडेंट एनर्जी E आई थी, जिसको दो भागों में बटी। एक तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जरूरत थी, जिसको आप कह सकते थे वर्क फंक्शन, और दूसरी ये भागा है तो इस भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए, जिसको आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जाहिर सी बात है पूरी फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स जो कि आपके 5 बेसिक कंजर्वेटिव लॉ पे डिपेंडेंट है, कोई ना कोई एक लॉ लगता है, उसी से सारे सवाल, उसी से सारी थ्योरी निकलती हैं। हाँ, जब आप एडवांस में जाएंगे तो आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, वो बात अलग है। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास फोटॉन एक एनर्जी लेकर आया, E=h², उसको मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी थी, जिसको आप वर्क फंक्शन कहते हैं कि उतनी एनर्जी आप उसको देंगे तभी ये निकलेंगे, उससे आप कम देंगे तो ये नहीं निकलेंगे। आप चाहे इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दीजिए, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स आप कितने बढ़ा दीजिए, अगर उनके अंदर दम नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी जितनी इसको ज़रूरत है, तो वो निकाल नहीं पाएंगे। और जाहिर सी बात है उसके बाद जब निकलता है तो ये बड़ा बदतमीज होता है, पैदा होता ही दौड़ने लगता है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है। तो 3 फंडामेंटल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमें राइट, कि भाई किसको, इसको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस सर्फेसेस। वर्क फंक्शन क्या होता है? ये भी वही चीज होता है, लेकिन फर्क क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? इंसिडेंट लाइट लेकर आती है। वर्क फंक्शन किसका होता है? सरफेस का होता है, मेटल सरफेस का होता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ फ्रॉम सरफेस, मेटल सरफेस से निकालने के लिए। और थ्रेशोल्ड ये होती है आपकी इंसिडेंट लाइट की। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इससे भागता है, तो आप क्या करते हैं? इसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो 3 टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। एक तो हो गया थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी। दूसरा आपका हो गया वर्क फंक्शन किसका होगा बेटा? मेटल का होगा। थ्रेशोल्ड किस में इन्वॉल्व होगी? थ्रेशोल्ड होगा इंसिडेंट रेडिएशन से। और तीसरा चीज है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो किससे इन्वॉल्व होगा? जाहिर सी बात है इसको रोकने के लिए जितनी आपको पावर की जरूरत पड़ेगी, जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इसलिए। तो ये तीसरा टर्म क्या हो गया? कहाँ गया हमारा कर्सर? आंखें कमजोर है। स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये 3 टेक्निकल टर्म है, इसको जान लीजिएगा। अगर इसको आप समझ गए हैं तो ये जान लीजिए कि आपकी पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। मैथमेटिक्स क्या इन्वॉल्व है हमने दिखा दी। E=h², W भी एनर्जी है,
वो क्या है बेटा आपका एच न्यू जीरो। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं मैकेनिक से हाफ mv² होती है। एक चीज और सिखाएं आपको, यहाँ पे सिखा देते हैं। आप पोटेंशियल जानते हैं बराबर W/Q पढ़े थे आप। Q की जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो W क्या हो जाएगा, ये एनर्जी है बेटा E × V0। कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये जा रहा हूं इसको रोकने के लिए आपको अपोजिट पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, यानी इस प्लेट को जिसको आप कैथोड मानेंगे यहाँ पे आप निगेटिव चार्ज पोटेंशियल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है ये निकल नहीं पाएगा, रुकेगा। जिस पोटेंशियल पे ये रुक जाता उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि आपका फार्मूला बन गया एच न्यू बराबर एच न्यू जीरो प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन को रोक ले इसलिए V0 कह रहे हैं। यहाँ पे हम एक चीज आपको और सिखाना पसंद करेंगे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। C = न्यू लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी है तो न्यू की जगह C/λ लिख सकते हैं। तो h C/λ = h C/λ0, यानी वो एक फिक्स वेवलेंथ जिसके कारण जिससे छोटी होने पे बड़ी होने पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना C/λ। फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, लैम्डा ज्यादा एनर्जी कम, यानी इससे लैम्डा ज्यादा हो जाएगा तो ये आपका रेडिएशन यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। तो मित्रों ये एक बेसिक थ्योरी है, थोड़ा सा हमारी लिमिटेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने इस फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना में 3 बातें होती हैं जो बारीकी होती हैं, जो बहुत कम लोग सिखाते हैं कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसमें बंडल ऑफ एनर्जी आ रही है जिसको आप फोटॉन कहते हैं। एक आपके पास मेटल सरफेस है, किस प्रकार की है, अल्कली है, जिसके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जब सरफेस पे पड़ते हैं तो निकल पड़ते हैं, उसके लिए वर्क फंक्शन रिक्वायर्ड है। जब ये दौड़ रहा है एनर्जी लेके तो काइनेटिक एनर्जी है, कितनी होगी उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो जाहिर सी बात है स्टॉपिंग अपोजिट पोटेंशियल लगाएंगे, जिस पोटेंशियल पे रुकेगी अपोजिट पोटेंशियल होगा वो ये है E0 उसको मानते हैं। तो कुल मिला के इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एक चीज और आपको हम बता दें कि भाई साहब एक फोटॉन आ रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, E हो जाएगी। 2 हो रहे हैं तो 2 हो जाएगी, 3 हो रहे हैं तो N 3 हो जाएगी, अगर N हो रहे होंगे तो N हो जाएगी। लेकिन हर सेकंड एक थोड़ी ना आ रहा होगा, बहुत सारे आते हैं। एक सेकंड के अंदर मान लीजिए 1000 आ गए तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि जो N है वो नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड है। तो इसको जब आप गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। क्यों, एनर्जी की पावर यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड यानी T, तो जूल पर सेकंड क्या बनता है बेटा, पावर बनता है। तो कुल मिला के अगर ये आप चीज ध्यान रखते हैं, 4 बातें बल्कि 3 बातें, ये तो एक बेसिक इक्वेशन है। और चौथा, अगर आपको पावर निकालने की जरूरत पड़ी तो इंसिडेंट एनर्जी में नंबर ऑफ फोटॉन से गुणा कर लेंगे तो आपका जो है जूल पर सेकंड जो वाट बन रहा है आपको निकल आएगी कि कितना पावर इंसिडेंट हो रही है। इससे आप सारे सवाल निकाल सकते हैं। तो मित्रों इसके अंदर कुछ ग्राफ्स होते हैं जो हम हो सकता है आगे लें। मैं देखना चाह रहा हूँ ये लेक्चर्स हमारा कितना बड़ा हो गया है, कितनी ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, टाइम ले रहा है, इसलिए इसको छोटे से छोटा रखना चाह रहा हूँ मैं। तो आपने देखा कि ये आपके इंसिडेंट फोटॉन है जिसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की परिभाषा छुपी है। ये आपका फोटो सरफेस है, सेंसिटिव सरफेस है जिसमें वर्क फंक्शन की परिभाषा छुपी हुई है। और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया करके लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।